नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल रिलीज हुई थी बॉर्डर 2 पिक्चर और कल शाम का शो मैंने देखा बॉर्डर 2 का। और बॉर्डर 2 देख करके सबसे पहला थॉट जो मेरे मन में आया था ना, वो ये था कि भाई साहब ऐसा तो नहीं है कि फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह और पुरानी वाली जो बॉर्डर थी उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर जेपी दत्ता साहब, इन दोनों ने मिलकर के डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख ली होगी। फिर एमसीयू की और भी कई मूवीज देखी होंगी जहां पर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दो अलग अलग टाइमलाइन से वापस आ जाता है। जैसे कि आपने देखा था वो स्पाइडरमैन वाली मूवी जिसमें कि सारे पुराने जमाने के स्पाइडरमैन वापस आ जाते हैं, या फिर डेडपूल में आपने देखा वुल्वरीन को लेकर के आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन ये जो मल्टीवर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जेपी दत्ता और अनुराग सिंह के दिमाग में घर कर गया। और फिर उन लोगों ने यही मल्टीवर्स वाला आइडिया लेकर के बॉर्डर 2 की स्क्रिप्ट लिख दी। अब स्क्रिप्ट उन्होंने भले ही बॉर्डर 2 की लिखी हो, लेकिन चाहे गाने हो, चाहे सीक्वेंस हो, चाहे सीन्स हो, चाहे डायलॉग्स हो, चाहे जो कुछ भी हो, सब कुछ भाई साहब बॉर्डर 1 से एज इट इज उठा लिया गया है। फर्क के नाम पर आप बस ये कह सकते हैं कि भैया वहां पर सुनील शेट्टी थे तो यहाँ पर सुनील शेट्टी का लड़का है, वहां पर अक्षय खन्ना थे तो यहाँ पर भाई साहब वरुण धवन है, वहां पर जैकी श्रॉफ थे एयरफोर्स ऑफिसर के रूप में, तो यहाँ पर दिलजीत दोसांझ है। दिलजीत ने वाकई में दिल जीत लिया है। हालांकि दिलजीत को काफी लोग खालिस्तानी बोलते हैं, काफी लोग एक अलग ही नैरेटिव बना रहे थे कि दिलजीत ने वो पाकिस्तानी लड़की के संग एक्टिंग करी एक पिक्चर में, तो हम दिलजीत की पिक्चर नहीं देखेंगे। तो भाई साहब इस हिसाब से तो आपको टीम इंडिया के कोई मैचेस भी नहीं देखने चाहिए, क्योंकि अगर हम दिलजीत से इसलिए नफरत करें कि उसने पाकिस्तान की हीरोइन के साथ काम क्यों करा, तो भाई साहब इसी लॉजिक के तहत हमें टीम इंडिया से भी नफरत करनी चाहिए, क्योंकि वो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेले और अभी जो अगले महीने वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें फिर से हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ होने वाला है। तो अगर आपको दिलजीत सिर्फ इसलिए नहीं पसंद है कि भैया उसने पाकिस्तानी हीरोइन के संग काम करा, तो वही लॉजिक आप टीम इंडिया पर क्यों अप्लाई नहीं करते हो। हालांकि इन सारी चीजों को साइड में करके अगर हम सिर्फ और सिर्फ दिलजीत दोसांझ के परफॉर्मेंस की बात करें, तो उसे जितना स्क्रीन टाइम मिला भाई साहब उसने दिल जीत लिया है। और जिस तरह से वो अपना अल्टीमेट सेक्रीफाइस देता है और अपने पिता से जो उसने वादा किया था कि बापू तुझे मेरी वजह से काफी बार नीचे देखना पड़ा है, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मेरी वजह से तेरी मूंछें कभी नीचे ना आए। और इस बात को दिलजीत दोसांझ का जो कैरेक्टर है वो कैसे वर्ड टू वर्ड निभाता है। शहीद होने से पहले वो मूंछों पर जो ताव देता है, आंखों में जो गर्व की अनुभूति होती है, अरे भाई साहब अल्टीमेट एक्सप्रेशन दिए हैं। हालांकि दिलजीत के साथ साथ यहाँ पर मैं वरुण धवन को भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अभी मैं सिर्फ अच्छी चीजों पर बात कर रहा हूँ और अच्छी चीजों में एक है वरुण धवन की एक्टिंग। हालांकि वरुण धवन को मैं नेपो किड बोलता आया हूँ, इतना कोई खास मुझे वो पसंद है नहीं, भर भर के ओवर एक्टिंग करता है। और अगर मैं आपसे सच कहूँ ना, तो जिस तरह से वरुण धवन की ट्रोलिंग हो रही थी, भर भर के हर कोई उसके ऊपर वीडियो डाल रहा था, भर भर के तंज कस रहा था, उन लोगों को देख करके मैंने भी सोचा कि चलो यार बॉर्डर 2 का जो ट्रेलर है उसको रोस्ट करते हैं, वरुण धवन को उसकी जो बकवास ओवर एक्टिंग है उसको दमदार तरीके से रोस्ट करेंगे, दिलजीत भी क्या ही एक्टिंग करता होगा, इन सारी चीजों को लेकर के एक रोस्ट वीडियो में बनाने वाला था। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी कोई सद्बुद्धि आ गई मेरे अंदर, या फिर पता नहीं क्यों जो एक मेरी आदत है कि मैं खुद को भेड़ चाल में शामिल करने से रोक लेता हूं, तो मैंने बॉर्डर 2 के गाने और ट्रेलर इनके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो लाने से खुद को रोक लिया। और मैंने ठान लिया कि सिर्फ पिक्चर आएगी तो पिक्चर की ही बात करेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि पिक्चर देखने के बाद मैं अच्छे से कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि वरुण धवन का ये जो परफॉर्मेंस है ना बॉर्डर 2 में, ये उसके बदलापुर वाले परफॉर्मेंस के बाद उसका सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाएगा। और यहाँ पर वरुण धवन ने अपनी अब तक की जितनी भी फिल्मों में जो उसने बकवासपंती करी है, ओवर एक्टिंग करी है, उन सबको लात मार करके उस किरदार को जिया है भाई साहब जबरदस्त तरीके से। ये जो मेजर होशियार सिंह का जो रोल प्ले करा है इसने वरुण धवन ने, भाई माइंड ब्लोइंग है। हालांकि वरुण और दिलजीत ने तो बहुत अच्छा काम करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुनील शेट्टी का जो पुत्र है आहान शेट्टी, उसने कोई बकवास एक्टिंग करी हो। उसकी एक्टिंग इतनी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन खराब भी नहीं है, क्रिंज भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मतलब वो सीन एग्जीक्यूट करे गए हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि भैया पिता और पुत्र को एक ही टेम्पलेट में ढालने की कोशिश करी है जेपी दत्ता ने। वहां पर सुनील शेट्टी बोलते हैं एंटी टैंक माइन उठाकर कोई शक्त है, शक्त है, उसी तरह से यहाँ पर आहान शेट्टी भी भाई साहब सारे मतलब उसके जो साथी हैं वो सब बचने के लिए जा रहे हैं, अपने शिप से कूद करके आईएनएस कवच पर अटैक हो जाता है। और ये जो अटैक होता है ये अचानक से अटैक होता है, इन लोगों को समझने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में आहान शेट्टी का जो कैरेक्टर है वो सारे जो अपने साथी जवान होते हैं उन्हें शिप से वो निकाल देता है, खुद का अल्टीमेट बलिदान देता है। लेकिन बलिदान देने से पहले वही बॉर्डर 1 वाला टेम्पलेट शक्ति शक्ति और भाई साहब भूम बड़ाम। कहने का मतलब ये है कि वो जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मैंने आपके सामने रखा ना, वही मल्टीवर्स आपको यहाँ देखने को मिलता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारी की सारी चीजें आपको सिर्फ एक्टर्स, उनकी एक्टिंग, उनके द्वारा बोले गए डायलॉग, सीन्स, एग्जीक्यूशन, इन्हीं में
दिख रही हो। इनफैक्ट यही सारी चीजें आपने गानों में भी देखी हैं, वही बॉर्डर वन के गाने, तो चलो या फिर संदेशे आते हैं या फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद या फिर हमें मोहब्बत हो गई है, हमें जब से मोहब्बत हो गई है, वही गाने यहाँ पर फिर से रख दिए गए हैं। और ये चीज क्यों रखी गई है? अरे भैया सीधी सी बात है, नॉस्टैल्जिक फील के लिए, सो दैट क्या है कि लोग कनेक्ट कर पाए और नॉस्टैल्जिया के तहत इस फिल्म को देखने आ जाए। हालांकि वो देखने आएंगे तो उनका पैसा बर्बाद तो नहीं होगा। हालांकि फर्स्ट हाफ जो है वो काफी स्लो है, जहां पर सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ चल रही है, और ये जो कुछ ताना बाना यहाँ पर बुना गया है ना भाई साहब, ये थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। बॉर्डर वन जो थी वो एकदम रॉ थी, वहां पर सारे इमोशंस, एक्सप्रेशन, सिचुएशन जो थी ना वो काफी ऑथेंटिक लगती थी। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि थोपा गया है, आर्टिफिशियल ड्रामा है जो कि फर्स्ट हाफ में आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि आर्मी एकेडमी है, जहां पर वरुण है वो इंडियन आर्मी में जा रहा है, और ये आहान शेट्टी नेवी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेवी में जाएगा, और यहाँ पर दिलजीत जो है वो एयरफोर्स में जाएगा। ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया ये इत्तेफाक भी हो सकता है, जबकि मेरा मानना है कि ये सारी चीजें सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है, और जो कि काफी बनावटी सा लगता है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि आर्मी एकेडमी है जहां से 3 लोग निकलते हैं, और ये 3 लोग ही हीरो हैं, एक नेवी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एयरफोर्स को, और एक इंडियन आर्मी को। तो ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों एक सिनेमेटिक लिबर्टी टाइप की ले ली है। और ये सारी चीजें हमें सिनेमेटिक लिबर्टी सिर्फ इसीलिए लगती है क्योंकि बॉर्डर वन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर जो लोग भी मिलते हैं वो पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, पहली बार एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, और सिचुएशन जो होती है वो काफी रियलिस्टिक थी, काफी ऑथेंटिक थी। यहाँ पर तो थोपी सी चीजें ज्यादा लगती हैं। हालांकि यहाँ पर यह बात भी जरूर कही जा सकती है कि इमोशन का जो तड़का है ना उसको ओवर द टॉप बनाने के लिए वरुण धवन, आहान और ये दिलजीत जो है, इन तीनों को शुरू में दोस्त दिखाया जाता है। दो दोस्त जो है वो बिछड़ जाते हैं, और जैसे बॉर्डर वन में हमने एंड में गाना देखा था ना, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, उसी तरह यहाँ पर वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे। और ये वाला जो गाना है, ये गाना इस फिल्म का बेस्ट वाला गाना है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि ये गाना ओरिजिनल है, बल्कि इसलिए और भी क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है, जिस तरह से हमारे आर्मी वाले, हमारे नेवी वाले, हमारे जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी शहादत देते हैं, इन लोगों के साथ साथ सनी देओल का एक पुत्र भी दिखाया गया है जो शहीद हो जाता है। और इन सारी चीजों के साथ साथ जिस तरीके से बॉर्डर टू को बॉर्डर वन से लिंक कर दिया गया है, जब रेडियो पर बताया जाता है कि कौन कौन से जवान शहीद हुए हैं, तो वहां पर मथुरा दास का नाम आता है, रतन सिंह का, भैरव सिंह का यानी कि सुनील शेट्टी, और अक्षय खन्ना यानी कि धर्मवीर, उसका भी नाम रेडियो पर बताया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे जबरदस्त वाली वो एवेंजर स्टाइल की टाइमलाइन चल रही है। यहाँ पर धर्मवीर, रतन सिंह, भैरव, ये सब शहीद हो गए हैं, बट इनका कंपनी कमांडर कौन था? सनी पाजी यानी कि मेजर कुलदीप। और मेजर कुलदीप का किरदार निभाने वाले सनी देओल, वो भी भाई साहब इसी टाइमलाइन में यहाँ पर मौजूद है, बट एक अलग रेजिमेंट में और एक अलग नाम से। तो कहीं ना कहीं वो जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है उसके यहाँ पर मिश्रण कर दिया गया है। वहां पर सुनील शेट्टी, यहाँ उनका लौंडा, वहां सुनील शेट्टी बोलता है शक्ति शक्ति, उसी तरह इनका लड़का भी शक्ति शक्ति। और वहां पर भी आपको एक सीन अच्छे से याद होगा जहां पर कि हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो एक पाकिस्तानी सोल्जर को जिंदा पकड़ लेते हैं, और सनी पाजी उससे पूछते हैं, हमें बताओ तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हारा प्लान क्या है? तो वो पकड़ा हुआ पाकिस्तानी सोल्जर क्या बोलता है, मुझे माफ कर दो साहब जी, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े लोग कह रहे थे सुबह का नाश्ता हम जैसलमेर में करेंगे, फिर हम दिल्ली में जाकर के लंच डिनर करेंगे। और हूबहू ऐसा ही सीन आपको यहाँ बॉर्डर टू में भी देखने को मिलता है, जहां पर एक बार फिर से सनी पाजी के सामने एक पाकिस्तानी सोल्जर आता है, और वो कहता है, साहब मैं तो छोटा आदमी हूँ, लेकिन हमारे जो ऊपर के आका लोग हैं वो कह रहे थे कि हिंदुस्तानी कौम बड़ी बुज़दिल कौम है, 10-15 हजार लोगों को मार देंगे तो वो घुटने जो है वो टेक देंगे। और इसके बाद वही होता है जो कि हमने बॉर्डर वन में भी देखा है। सनी पाजी वन मैन आर्मी की तरह अपने शोल्डर पर छोटा सा वो रॉकेट लॉन्चर लेकर के चल देते हैं, और अकेले ही दुश्मनों से लोहा लेते हैं। फिर वो गिर पड़ते हैं, सामने एक टैंक आ जाता है, टैंक का जो वो क्या बड़ा सा पाइप है वो सनी पाजी को टारगेट करे, इसके पहले जैकी श्रॉफ आकर के टैंक को उड़ा देता है। उसी तरह यहाँ पर एक बार फिर से वही सीन रिक्रिएट किया गया है, बट फॉर अ चेंज यहाँ पर सनी देओल खुद ही खुद को बचा लेते हैं, लेकिन शत्रुओं को वो जैसे बॉर्डर वन में पेलते हैं, यहाँ पर भी वैसा ही पेला है। पिक्चर का जो सेकंड हाफ है वही पैसा वसूल पार्ट है भाई साहब। फर्स्ट पार्ट तो मतलब टाइम पास एक्टिविटी आप कह सकते हैं, या फिर बिल्टअप टाइप का है, जो कि काफी मोनोटोनस, काफी बोरिंग सा हो जाता है। पर्सनल सबकी लाइफ चल रही है, किसी की शादी होने वाली है तो प्रैंक, दोस्ती, मजाक, मस्ती। फिर जैसे हमने बॉर्डर वन में देखा है, सुनील शेट्टी की शादी होती है, वो अपनी पत्नी के संग थोड़ा रोमांटिक हो पाए उसके पहले तो चलूं, तो चलो, वही वाली फील आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है।
ओवरऑल कहूँ तो ये पिक्चर उतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि बीते 1 डेढ़ महीने से लोग एक नैरेटिव बना रहे थे कि बकवास पिक्चर है, ये है, वो है। पिक्चर इतनी बकवास भी नहीं है, लेकिन इतनी कोई टॉप क्लास भी नहीं है। खास तौर पर अगर मैं एक रेफरेंस लूँ धुरंधर का, धुरंधर में आपने देखी ज़बरदस्त वाली स्टोरी टेलिंग, बेहतरीन वाली रिसर्च और भाई साहब ज़बरदस्त वाला परफॉर्मेंस। तो धुरंधर ने ना बेंचमार्क सेट कर दिया है। अब धुरंधर के बाद जितनी भी फ़िल्में आएँगी, कहीं न कहीं उनका कंपैरिज़न धुरंधर से होना लाज़मी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। और धुरंधर वाले बेंचमार्क के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो बॉर्डर 2 काफ़ी अच्छी फ़िल्म बन सकती थी, अगर यहाँ पर स्टोरी ऑथेंटिक होती, सीन ऑथेंटिक होते, डायलॉग या फिर गाने वगैरह एकदम रियल होते, तो भाई साहब ये पिक्चर बहुत अच्छी वॉर फ़िल्म बन सकती थी। क्योंकि जो वॉर के जो सीक्वेंस है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिक्चराइज़ किए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन आपको कैमरा वर्क देखने को मिलता है। बट इतना बढ़िया कैमरा वर्क, इतनी बढ़िया परफ़ॉर्मेंस जो है, वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी फिसड्डी साबित हो जाती है। जब हम लोग वही के वही सीन देखते हैं जो कि हमने बॉर्डर 1 में देखे थे, वही गाने सुनते हैं जो कि हमने बॉर्डर 1 में सुने थे, वही डायलॉग या फिर वही सब कुछ हम देखते हैं जो हमने बॉर्डर 1 में देखा था। और फिर भाई साहब जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, एवेंजर्स एंड गेम में सारे एवेंजर्स वापस आ जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भैरव सिंह, रतन सिंह, मथुरा दास, ये सारे लोग भी भाई साहब एक साथ प्रकट हो जाते हैं और देख करके लगता है कि भाई साहब सब पर उम्र हावी हो चुकी है। जिस तरह से नकली मूछें लगा करके अक्षय खन्ना को खड़ा कर दिया गया है। कहाँ धर्मवीर, उसका चार्म, और कहाँ यहाँ पर अक्षय खन्ना। अच्छा, उम्र से ना मुझे याद है सनी पाजी, यानी कि सनी देओल, यानी कि घातक का काशी, जो कि 7 के सातों को एक साथ मारने का दम रखता था, या फिर दामिनी का गोविंद। अरे भाई साहब, क्या ऑरा था ना सनी देओल का। हालाँकि ऑरा अब भी है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखता है कि सनी देओल जो है वो बूढ़े हो रहे हैं। उनका चलने का अंदाज़, उनके झुके हुए शोल्डर्स, लड़खड़ाना, तो ये देख कर के लग रहा है कि अपना जो गोविंद या फिर जो काशी है ना घातक का शेर, अब थोड़ा-सा बूढ़ा होने लगा है। हालाँकि यहाँ पर एक इमोशनल कार्ड भी खेला है मेकर्स ने। जब फ़िल्म शुरू होती है, तो सनी देओल का नाम आए, उनके साथ-साथ धर्मपाजी यानी धर्मेंद्र जी का बेटा। तो पिक्चर के शुरुआत से ही एक इमोशनल चीज़ और एक नॉस्टैल्जिक फ़ील जो है वो आपको परोस दी जाती है, सो दैट आप एंड तक बैठे रहें। पहला हाफ काफ़ी स्लो है, काफ़ी डल है, बट सेकंड हाफ में ये जो पिक्चर है ये पेस पकड़ लेती है और अब तक जो भी कुछ चल रहा था उसकी भरपाई ये पिक्चर ज़रूर कर देती है। बट इन सारी चीज़ों को देख कर के एक ही थॉट हमारे माइंड में आता है, और ये थॉट जो है ये जावेद अख्तर साहब पहले ही रख चुके हैं, क्रिएटिव बैंकरप्सी। अगर आप इतने भी मतलब लायक नहीं हैं या इतना भी आप में दम नहीं है कि आप ओरिजिनल स्टोरी लिखो, ओरिजिनल गाने लेकर के आते, ओरिजिनल डायलॉग लेकर के आते, तो हमें मज़ा आता। लेकिन नहीं, यहाँ पर वही का वही बॉर्डर 1 के सीन, गाने, सिचुएशन सब एज़ इट इज़ उतार दी गई है। इस वजह से ये पिक्चर मुझे कोई इतनी बेहतरीन नहीं लगी है, बट ठीक-ठाक लगी है, एवरेज काइंड ऑफ पिक्चर मुझे लगी है। और रही बात परफॉर्मेंस की, एक्टिंग की, तो भैया एक्टिंग में सबसे पहले तो सनी पाजी का ही नाम आएगा। उम्र भले ही हावी हो रही हो, चलने में थोड़ी-सी तकलीफ होती दिखती है, लेकिन उनकी जो आवाज़ है, जो डायलॉग है, जितने तुम्हारे यहाँ लोग नहीं है, उतने तुम्हारे यहाँ ईद पर बकरे काट दिए जाते हैं। तुम ज़मीन से, आसमान से, पानी से कहीं भी घुसोगे, तुम्हें कोई न कोई इंडियन सोल्जर जो है वो खड़ा मिल ही जाएगा बॉर्डर पर। और सनी पाजी का बखूबी साथ दिया है वरुण धवन ने। वरुण धवन के डायलॉग भी भाई टॉप क्लास है। ना सिर्फ हम बॉर्डर पार करेंगे, बल्कि इस बार तो हम बॉर्डर बदल करके रख देंगे, सर्वदा शक्तिशाली। मतलब जोश, जुनून आपको ज़बरदस्त देखने को मिलता है। और फिर तीसरे नंबर पर मैं दिलजीत का नाम लूँगा, उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सुनील शेट्टी का लड़का यानी कि आहान, उसका छोटा रोल है, लेकिन उसने काफ़ी अच्छे तरीके से सीन निभाए हैं। हालाँकि उसके जो सीन है, वो कहीं न कहीं उसके पिता के द्वारा निभाए गए सीन्स की एक मिमिक्री ज़्यादा लगती है। और बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है या फिर जो फीमेल्स है, उनका रोल कितना होता है आर्मी वाली फ़िल्मों में, कितना नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है ही सही। तो ये मेरा रिव्यू है फ़िल्म बॉर्डर 2 के बारे में। इसका जो कंपैरिज़न या जो सिमिलैरिटी है बॉर्डर 1 से, कितनी मिलती है, कितनी जुदा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब इन सारी बातों के बारे में आपके क्या है रिएक्शन, और अगर आपने ये फ़िल्म देख ली है, तो आपको ये फ़िल्म कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।